हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पर। मैं अश्मिता आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ। हमने अब तक आर्टिकल्स ए एन द का प्रयोग पढ़ लिया है और हम आज ए एन और द को ए एन द के फिल इन द ब्लैंक्स को भरेंगे। हम देखेंगे कि हम ए एन और द का कब किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है डैश सन राइजेस इन डैश ईस्ट। मैंने आपको कल ही बताया था कि जो यूनिवर्सल और जो यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमें द का प्रयोग करना है। इसलिए सन जो है वो हमारा यूनिवर्सल है, वो हमारा यूनिक ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम सन से पहले क्या लगाएंगे द सन राइजेस इन डैश ईस्ट। ईस्ट क्या है? ईस्ट हमारा डायरेक्शन है, दिशा है, और दिशाओं से पहले भी हमें क्या लगाना है द। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं डैश गैंजेस इज डैश रिवर। गैंजेस गंगा नदी। गंगा नदी कल ही हमने पढ़ा है। नदियों से पहले हमें कौन सा आर्टिकल लगाना है द। तो हम यहाँ कौन सा आर्टिकल लगाएंगे द गैंजेस इज डैश रिवर। रिवर मतलब क्या होता है? नदी। और रिवर हमारा किससे शुरू हो रहा है? आर से। और आर हमारा कॉन्सोनेंट है। और जब हम रिवर को प्रोनाउंस करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? रिवर, र। और ये र हमारा किसका पार्ट है? व्यंजन वर्ण का। इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे अ। द गैंजेस इज अ रिवर। गंगा एक नदी है। थर्ड देखते हैं डैश हिमालय लाइज टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालय क्या है? पर्वत। और पर्वतों से पहले हमें क्या लगाना है द। इसलिए हम क्या लगाएंगे द हिमालय लाइज टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। नॉर्थ क्या है? नॉर्थ है हमारा दिशा, और दिशाओं के से पहले, डायरेक्शन से पहले हमें क्या लगाना है द। तो हम क्या लगाएंगे द हिमालय लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालय जो है वो भारत के उत्तर में स्थित है। फोर्थ है कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर जो है वो इंग्लैंड के राष्ट्रीय कवि हैं। तो जिस तरह शेक्सपियर का इंग्लैंड में नाम है, उसी तरह भारत में कालिदास का भी नाम है। कालिदास कवि हैं। तो कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम कंपेयर करें, हम उसके साथ उसको कंपेयर करें, उस जैसा बता रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे द। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कश्मीर इज डैश स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। स्विट्ज़रलैंड एक कंट्री है जहां हम अक्सर देखते हैं, फिल्मों में हम देखते हैं, जब बर्फ़ वगैरह के इलाकों में जो शूटिंग होती है वो कहाँ की होती है? वो स्विट्ज़रलैंड की होती है। हम यहाँ पर कश्मीर को किसकी तरह बता रहे हैं? स्विट्ज़रलैंड की तरह, कि कश्मीर क्या है? वो भारत का स्विट्ज़रलैंड है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज। फ्रेंच कैसा लैंग्वेज है? इजी लैंग्वेज है। और हमारा ब्लैंक किसके साथ पहले है? इजी से पहले। इजी हमारा किस वर्ड से, किस अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है? ई। और ई हमारा किसका पार्ट है? वॉवेल्स का। ए ई आई ओ यू। ई हमारा किसका पार्ट है? वॉवेल्स का। और ईजी का जब हम उच्चारण करते हैं तो हम क्या किससे शुरू करते हैं? ई से। और ये हमारा स्वर वर्ण का पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे एन। फ्रेंच इज़ एन ईजी लैंग्वेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल डैश मून इज़ शाइनिंग इन डैश स्काई। मून एक यूनिक ऑब्जेक्ट है। मून चंद्रमा, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे द मून इज शाइनिंग इन डैश स्काई। स्काई भी हमारा यूनिक ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे द। मून कहाँ चमकता है? स्काई में। द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। चंद्रमा आकाश में चमक रहा है। अगला एग्जाम्पल डैश अर्थ मूव्स अराउंड डैश सन। अर्थ भी हमारा यूनिक ऑब्जेक्ट है और हमारा सन भी यूनिक ऑब्जेक्ट है, इसलिए इन दोनों से पहले हम क्या लगाएंगे द। तो हमारा आर्टिकल लगेगा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन।
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ही इज़ नॉट डैश ऑनरेबल मैन। ऑनरेबल मैन ये एच से शुरू होता है और हम इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं? ऑनरेबल मैन। ऑन ये एच हो जाता है साइलेंट, तो हम इसे क्या पढ़ें? ऑनरेबल। और ये ऑन किसका पार्ट हो जाएगा? ये ओ हमारा किसका पार्ट होता है? ये हमारा वॉवेल्स स्वर वर्ण का पार्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन। ही इज़ नॉट एन ऑनरेबल मैन। वह एक सम्मान्य पुरुष, मान्य पुरुष नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। यूजफुल, आयरन एक यूजफुल यानी उपयोगी मेटल है, धातु है। तो यूजफुल से पहले हमारा ब्लैंक है और यूजफुल जो है हमारा किससे शुरू हो रहा है? यू से शुरू हो रहा है। यू हमारा क्या है? वॉवेल्स है, लेकिन ये जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं यू तो ये य से शुरू हो रहा है और य हमारा व्यंजन वर्ण का हिस्सा है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? अ। ये हमारा कॉन्सोनेंट में आ जाएगा, इसलिए हम क्या लगाएंगे? अ। आयरन इज़ अ यूजफुल मेटल। अगला एग्जाम्पल, डैश ताजमहल इज़ डैश फाइनेस्ट मौजोलियम इन डैश वर्ल्ड। ताजमहल हमारा यूनिक, ताजमहल भी जो है हमारा वो एक यूनिक मॉन्यूमेंट है, इस जैसा फिर दूसरा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? द ताजमहल इज़ फाइनेस्ट मौजोलियम। मौजोलियम क्या होता है? मौजोलियम का मतलब होता है मकबरा, जहाँ शाहजहाँ और मुमताज़ का मकबरा है। तो ताजमहल इज़ डैश फाइनेस्ट मौजोलियम। हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा फाइन मौजोलियम कौन सा है? ताजमहल है। इसीलिए जब हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, हम इसे बेस्ट बता रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? द फाइनेस्ट मौजोलियम इन वर्ल्ड। वर्ल्ड हमारा यूनिक ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, इंडस इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। हम फिर से कंपेयर कर रहे हैं, हम लॉन्गेस्ट बता रहे हैं, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? द इंडस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, ही इज डैश इंडियन। ही इज डैश इंडियन बट हीज वाइफ इज डैश यूरोपियन। इंडियन हमारा इंडियन किससे शुरू हो रहा है? आई से। आई हमारा वॉवेल का पार्ट है और इंडियन हम जब प्रोनाउंस करते हैं तब भी ये ई से शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? एन। ही इज़ एन इंडियन बट हीज वाइफ इज़ डैश यूरोपियन। यूरोपियन शुरू हो रहा है ई से, बट हम इसे प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ये य से शुरू हो रहा है, हम यहाँ क्या लगाएंगे? अ। ही इज़ एन इंडियन बट हिज वाइफ इज़ अ यूरोपियन। वह भारतीय है लेकिन उसकी पत्नी कहाँ की है? यूरोप की। नेक्स्ट है, रमन इज़ डैश क्लेवरेस्ट बॉय इन डैश क्लास। रमन जो है अपने क्लास का कैसा बच्चा है? क्लेवरेस्ट, सबसे चालाक, सबसे चतुर। हम यहाँ पर भी कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? द। रमन इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। हम क्लास में भी द लगाएंगे क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कि रमन क्लास 2 का बच्चा है, तो हम उसी क्लास 2 की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? द। नेक्स्ट है, डैश रिच शुड हेल्प डैश पुअर। यहाँ रिच और ये पुअर देखा जाए तो कल जिस तरह हमने एग्जाम्पल में काऊ की बात की थी, एक वर्ड काऊ के बोलने से भी क्या हो रहा था? वो एक पूरी जाति के बारे में बता रहा था। ठीक वैसे ही यहाँ पर ये रिच और ये पुअर, ये पूरा एक क्लास के बारे में बता रहा है। तो डैश रिच शुड हेल्प डैश पुअर, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? द रिच। द रिच शुड हेल्प द पुअर। अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। ही इज़ नॉट डैश ऑनरेबल मैन। सेम ऑनरेबल, ऑनरेबल ये हमारा किससे शुरू हो रहा है? अ से शुरू हो रहा है, इसलिए ये एच यहाँ साइलेंट हो जाएगा और हम इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? ऑनरेबल। और ये ओ हमारा वॉवेल में आएगा, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? एन। ही इज़ नॉट एन ऑनरेबल
मैन, वह एक माननीय सम्मानीय पुरुष नहीं है। ये थे हमारे आर्टिकल्स ए एंड द से रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ए एन और द का प्रयोग किस प्रकार से करना है इस बात में अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम लोग कल फिर। थैंक यू।